हरे कृष्णा। वेलकम टू एवरीबॉडी। तो आज का एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है जो मैं अभी पढ़ने वाला हूँ। ये भगवत गीता का जो पांचवा अध्याय और 29th श्लोक का नंबर 5.29। ओके, श्लोक है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सहृदाम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। फिर से पढ़ता हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सहृदाम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। यहाँ पे भगवत गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन से बता रहे हैं पीस फॉर्मूला, शांति का एक फॉर्मूला। यहाँ पे ट्रांसलेशन, इसका मतलब समझा रहा हूँ। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे a person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. Okay, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। यहाँ पे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम शांति चाहते हैं इस संसार में, इस दुनिया में, अगर हम लोग शांति से जीना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो फिर हमें एक प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। प्रिंसिपल क्या है कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर, कृष्णा इज द सुप्रीम प्रोपराइटर एंड कृष्णा इज आवर ट्रू फ्रेंड। ये प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें मान के चलना पड़ेगा इस संसार में कि कृष्ण ही है इस संसार के एंजॉयर, भोगी। ठीक है ना? भगवान है जो इस संसार को एंजॉय करते हैं, और कृष्णा ही है इस संसार के ओनर, प्रोपराइटर, मालिक। हम सबके मालिक कृष्ण, और हमारे सबसे प्रिय मित्र भी कृष्ण है। अगर हमने ये तीन प्रिंसिपल्स को समझ लिया तो फिर हम इस संसार में रह के भी शांति का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है ना? ये प्रिंसिपल है, लेकिन हम लोग ये जनरली फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग हमारी चेतना क्या है कि हम सोचते हैं कि हम लोग इस संसार के एंजॉयर हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भोगी है। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी, यही हमारा दुख का कारण है। अब ये कैसे है ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल भागवतम में एक जगह पे मैंने सुना था, भागवतम में, कि एक जगह पे बलराम जो कृष्ण के भाई है, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ कृष्ण। कृष्ण तुम्हारी तरह मैं बनना चाहता हूँ, तुम जो करते हो वो करना चाहता हूँ। तो ठीक है, कृष्णा ने बोला ठीक है बन जाओ मेरी तरह। तो बलराम ने कृष्णा की तरह ड्रेस कर लिया और कृष्णा की तरह कृष्ण बन गए और कृष्ण की तरह एक्टिंग करने लगे। क्योंकि कृष्ण का काम क्या है, हर दिन, जब बचपन में कृष्ण जब मथुरा में अ, अपने वृंदावन में थे, तो हर दिन कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े राक्षस आते थे। और कृष्ण तो ऐसे चुटकियों में मार देते थे। लेकिन जब बलराम कृष्ण की तरह बन गए, तो ये तो हर दिन राक्षस आ रहे, हर दिन मारना पड़ रहा है, क्या हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। मैं नहीं कर सकता ये काम। जो कृष्ण जो स्वाभाविक रूप से करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग कृष्ण की तरह बनने की कोशिश करेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे, हम लोग खुश नहीं रह सकते। बलराम जी का एक स्टोरी है। तो प्रिंसिपल ये है कि इस संसार में जब तक हम लोग हैं, अ, अगर हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हमने भगवान को हटा दिया, एंजॉयर, और हम लोग भगवान की जगह लेना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं सारे संसार को, तो फिर क्या होगा, हम लोग फंस जाते हैं। किस तरह से फंस जाते हैं? जैसे कि देख लो आप, कोई भी व्यक्ति जो बहुत सक्सेसफुल है, जो अमीर है, जो बहुत, जिसने बहुत नाम कमाया है, जिसने एक बड़ा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, उसके जीवन को आप स्टडी करो, आपको लगता है कि वो बंदा बहुत एंजॉय कर रहा है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप देखोगे इसका जो हिस्ट्री को, अगर उसका इतिहास को देखोगे, तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ा पढ़ने में। पढ़ने के बाद, मेहनत करने के बाद, उसने बहुत मेहनत करके एक नौकरी पाया या एक बिजनेस लगाया, फिर उसको चलाने के लिए बहुत सारा संघर्ष,
बहुत सारा मेहनत, परिश्रम लगाना पड़ा। फिर उसके बाद जब बिज़नेस रन करने लगा, फिर उसको प्रॉफ़िट आया, फिर प्रॉफ़िट आने के बाद सक्सेसफुल हो गया। तो सक्सेस के पास पहुँचने के बाद फिर सक्सेस ऐसे ही ठहरता नहीं है आपके पास, सक्सेस को मेंटेन करना पड़ता है। सक्सेस को मेंटेन करने के लिए फिर से परिश्रम लगता है। और फिर सक्सेस को एक्सपैंड करना पड़ता है। ऐसे ही करते हैं ना सारे लोग। तो उसको परिश्रम लगता है। ये परिश्रम में बंदा फँस के, बंदा पूरा एकदम, उसको तो कभी टाइम ही नहीं था। एक व्यक्ति को जब खुशी के पीछे, सक्सेस के पीछे भागता है, तो मेहनत में फँस जाता है। ये एक सज़ा बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग खुश होना चाहते हैं और उसके लिए, खुशी को पाने के लिए हमें बहुत परिश्रम, इतना इतना कष्ट लेना पड़ता है। फिर बाद में हमें वो मिलता है, फिर उसको मेंटेन करने के लिए और परिश्रम। तो ये एक सज़ा बन जाता है हमारे लिए। इस संसार में जब हम लोग, स्वाभाविक रूप से हम लोग खुश नहीं रह सकते हैं। आप ऐसे नहीं कि आपने सोचा कि मैं खुश हो जाऊँगा और आप खुश बन गए। मैं सक्सेसफुल बन जाऊँगा, तो सक्सेस नहीं आता है यहाँ पे। वो कृष्णा के लिए आता है। कृष्णा जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, वो होता है। लेकिन हमारे 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 लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आप कृष्ण की तरह बनना चाहते हो, कृष्ण तो ऐसे सोच सोच के कुछ भी कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, किसी को मार देते हैं, सृष्टि का रचना कर देते हैं। लेकिन हम लोग को हर चीज में बहुत प्रयास लगता है। कृष्ण बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई, और बन भी नहीं सकते, हमारा स्वभाव ही नहीं है। नेचुरली हम लोग कृष्ण की तरह नहीं है। कृष्ण कृष्ण ही है स्वाभाविक रूप से। और उनका 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 पोजीशन है एंजॉयर का, भोगी का। उनका नेचुरल स्वाभाविक एक अवस्था है। हमारी स्वाभाविक अवस्था भोग करने का नहीं है। जब हम लोग कोशिश करते हैं इस संसार में आके भोग कर, तो प्रयास में फंस जाते हैं। तो इतना आसान नहीं है कृष्ण बनना या भगवान की तरह बन के यहाँ पे एंजॉय करना, जो हम लोग चाहते हैं, लेकिन नहीं है। असंभव है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग बने ही नहीं है एंजॉय करने के लिए। तो ये प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उनका नाम गिरिराज महाराज था। तो वो उन्होंने प्रभुपाद से एक बार कहा था कि प्रभुपाद, आपने मुझे इस संसार में खुश होने के लिए जो परिश्रम करना पड़ता है, उससे बचाया मुझे। बूढ़े हो जाते हैं, परिश्रम कर करके थक जाते हैं, फिर शरीर छोड़ना पड़ता है। ठीक है ना? तो हम लोग इतना इकट्ठा करने के बावजूद उसको भोग भी नहीं कर सकते। कोई आके उसको उड़ा देता है, या कोई टैक्स आ जाता है, कोई केस डाल देता है। तो हम लोग, हमारा स्वभाव नहीं है, हमारे स्वभाव में नहीं है, हमारी वास्तविक परिस्थिति नहीं है भोग करने की। जैसे कि प्रभु कृष्णा देखो, कृष्णा क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, एंजॉय करते हैं, सारे दोस्तों के साथ एक ही समय में एंजॉय करते हैं। सारे दोस्तों ने क्या किया, एक दिन कृष्ण के लिए अपने घर से टिफिन बॉक्स में खाने के लिए लेके आए, और सारे दोस्त चाहते थे कि कृष्ण खाए। और कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने वो जो जंगल में सारे दोस्तों को बिठाया और बीच में बैठ गए। और कृष्ण जब बैठे, और हर हर कृष्ण हर 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 जो बालक था, जो कृष्ण का फ्रेंड था, उसको लग रहा था कि कृष्ण उसके सामने बैठे हैं। हालांकि कृष्ण बीच में बैठे हैं, लेकिन कृष्ण ने अपने आप को विस्तृत कर दिया। हर बालक, हर दोस्त जो कृष्णा के सामने बैठे, और हर बालक कृष्णा को खिला रहा है, और कृष्णा खा रहे हैं। इतने सारे ग्वाल बालक और सारे लोग अपने टिफिन बॉक्स से कृष्णा को खिला रहे, कृष्ण खा रहे हैं। क्या हम लोग कर सकते हैं क्या? हम लोग 5 गुलाब जामुन से ज़्यादा नहीं खा सकते। उसके बाद हमें फिर बदहज़मी हो जाएगा। तो हम लोग एन्जॉय नहीं कर सकते। हमारा स्वभाव नहीं है। हम लोग इसीलिए हम लोग बोलते हैं, हम इस शास्त्रों में लिखा गया है कि हाँ, पुरुष, हम लोग सारे पुरुष हैं, लेकिन परम पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण है। पुरुष का मतलब एन्जॉय, थोड़ा-सा हमारे अंदर है वो जो कृष्ण की तरह एक भावना है, लेकिन कृष्ण नहीं बन सकते हम लोग, ठीक है ना? तो कृष्ण को हम लोग खुश करके उनकी उनकी खुशी में हम खुश हो सकते हैं। जैसे कि द्वारका में कृष्ण के कितने पत्नियाँ थी? 16,108। और कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने अपने आप को विस्तृत कर दिया, एक्सपैंड किया, और हर महल में हर पत्नी के साथ थे। क्या आप कर सकते हैं क्या? हम लोग कर सकते हैं क्या? हम लोग उस तरह एन्जॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम लोग शायद ही इच्छा कर सकते हैं, लेकिन हम इच्छा से कुछ नहीं होता है।
तो हम लोग एन्जॉयर नहीं है, बहुत हम लोग कृष्ण नहीं बन सकते, वो असंभव है हमारे लिए। जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास है हम लोग, भगवान के सर्वेंट है, उसमें हमें बहुत आनंद मिलता है। एक मास्टर है, एक सर्वेंट है। मास्टर क्या करता है? जो सर्वेंट को जो चाहिए उसको देता है, और सर्वेंट क्या करता है? कृष्ण मास्टर अपने मालिक की खुशी के लिए काम करता है, और जब मालिक खुश हो जाता है तो फिर जो नौकर भी खुश हो जाता है। तो मालिक की खुशी में हमारी खुशी है, भगवान की खुशी में हमारी खुशी है भाई। ये भौतिक दृष्टि से हम लोग यहाँ भगवान बनने के लिए जो आए हैं वो गलत धारणा है। और भगवान यहाँ पे आके दिखाते हैं, अपने शक्तियों को दिखाते, प्रदर्शन करते, दिखाते हैं कि तुम नहीं बन सकते मेरी तरह। मैं हूं, तुम हो। और वृंदावन में जब गोपियां आए थी, कृष्ण की गर्लफ्रेंड्स, और उनके साथ डांस करना चाहती थी, तो भगवान ने अपने आप को करोड़ों कृष्ण बना लिया और हर गोपी के साथ नृत्य कर रहे थे। क्या आप कर सकते हैं क्या ये? आप कर सकते हैं क्या? बोलो, आप नहीं कर सकते ये। हम लोग नहीं कर, हम लोग भोक्ताराम यज्ञ तपसाम नहीं है, हम लोग भगवान नहीं है। हम लोग फिर भी एक गलत धारणा में रहते हैं। हम लोग भगवान बनने की कोशिश, और हम लोग फेल हो जाते हैं, और फिर हमें दुख मिलता है। ये चेतना जो है, भगवान बनने की चेतना गलत है। ठीक है, हम जो प्रयास करते हैं भगवान करने की, हम फेल हो जाते हैं, मृत्यु के वश में पहुंच जाते हैं आखिर में, इस भौतिक शरीर के द्वारा। तो कृष्णा ने इसलिए अवतार लेके हमें प्रदर्शन किया कि वो भगवान है, हम लोग जीव है, हम लोग सर्वेंट है, वो मास्टर है। तो हमें समझना पड़ेगा। तो तो हमें, जब हम लोग ये प्रयास को बंद करेंगे, और जब हम लोग भगवान को मानेंगे कि भगवान हमारे मालिक है, भगवान भोगी है, एंजॉयर है, परम पुरुष है, परम सुप्रीम एंजॉयर है, तो फिर हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। हमारी वास्तविक स्थिति में हम लोग शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये गलत धारणा में जो है, हम लोग कभी आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो प्रयास है, जो 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 मेहनत है इस संसार में, वो दंड है, हमारे पनिशमेंट है। कि पनिशमेंट किस लिए है? गलत चेतना जब हम लोग धारण करते हैं, तो उसका पनिशमेंट क्या है? कि हमें प्रयास में फंस जाते, मेहनत, कष्ट, दुख। हाँ? और इतना इतना मेहनत, देखो आप लोग कितना मेहनत करना पड़ता है ना, मेहनत करते सुबह से शाम तक, बिजनेस में, नौकरी में, अपना परिवार चलाने में। मैं एंजॉय करूंगा, तो फिर प्रयास में दुख मिलता है। लेकिन हम लोग जब कृष्णा को सेंटर में लगाते हैं, भक्त बन जाते हैं, और कृष्णा की सेवा करते हैं, और फिर कृष्णा के साथ हमारे हमारे एक्टिविटीज को जोड़ देते हैं, तो हमारी चेतना बदल जाती है, तो हम लोग मन शांत हो जाता है। हमारी ये प्रॉपर चेतना है। तो प्रभुपाद ने ये हमें दिखाया, प्रभुपाद ने हमें ये समझाया शास्त्रों के द्वारा, बहुत सरल भाषा में। तो जब हम लोग इस भौतिक संसार में एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, हमारे हाथ दुख लगता है, हमारे हाथ में हमारे हाथ में एक एक तात्कालिक शरीर, फिर एक बीमार ग्रस्त शरीर, एक बुढ़ापा ग्रस्त शरीर, और मृत्यु से ग्रस्त शरीर मिलता है। फिर हमें प्रयास करने के बाद, दुख के बाद, सारी चीजें छोड़ के जाना पड़ता है। तो इसलिए हमें पहले से ही ये चेतना बदलना है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कृष्ण है भोगी, सारे चीजों के भोगी है। सर्वलोक महेश्वरम, कृष्णा है मालिक, हमारे मालिक है। और सहृदाम सर्वभूतान, हमारे सबसे प्रिय मित्र, हमारे श्रेयाभिलाषी है, कृष्ण है। तो उनकी सेवा में हमारा आनंद है, हमारा सुख है। चेतना बदलो, देखो फिर क्या होता है जीवन में। ये चेतना बदलते ही आप शांति का अनुभव करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। तो बहुत सुंदर श्लोक है आज हमने किया। तो इसके बारे में आप सोचिए। आपने जो आप अगर आप प्रयास कर रहे हो इस संसार में भौतिक सुख भोगने की, कृष्णा के अलावा, तो फिर आपको दुख मिलेगा, परिश्रम मिलेगा, कष्ट मिलेगा, मेहनत लगेगा, और ये मेहनत में सिर्फ सिर्फ दुख ही दुख है। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।